नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा आपका। मैं हूं प्रीति सिंह। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधित किया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम आतंकी हमला, पाकिस्तान और आतंकवाद, परमाणु हथियार, सेना, पीओके, सीजफायर के हालात, स्वदेशी हथियार, सिंधु जल समझौता, पाकिस्तान से बातचीत, आतंक पर भारत की नीति और नए दौर की जंग जैसे कई अहम मुद्दों पर भारत का रुख एकदम साफ कर दिया है। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब स्थित आदमपुर एयरबेस से भी दुश्मनों और आतंकवादियों का नामो निशान मिटाने की चेतावनी दी और उन्होंने कहा कि अगर फिर कोई आतंकी वारदात हुई या सैन्य दुस्साहस हुआ तो भारत के दुश्मनों को कोई बचा नहीं पाएगा। हमारी एयरफोर्स ने पाकिस्तान में इतना डीप आतंक के अड्डों को टारगेट किया, सिर्फ 20-25 मिनट के भीतर सीमा पार लक्ष्यों को भेदना, बिल्कुल पिन पॉइंटेड टारगेट्स को हिट करना, ये सिर्फ एक मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लैस प्रोफेशनल फोर्स ही कर सकती है। ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाए दुश्मन ने इस एयरबेस के साथ साथ हमारे अनेक एयरबेस पर हमला करने की कई बार कोशिश की। बार बार उसने हमें टारगेट किया, लेकिन पाक के नापाक इरादे हर बार नाकाम हो गए। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि हम आतंक के आकाओं, आतंक के सरपरस्तों को अलग अलग नहीं देखेंगे। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अब आतंक के खिलाफ भारत की नई नीति है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पीओके, उस पर ही होगी। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने अपने मैसेज को बहुत साफ किया, पाकिस्तान को कड़े संदेश दिए हैं। कहा हमला हुआ तो मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। हर उस जगह पर भारत कार्रवाई करेगा जहां आतंक की जड़ें निकलती हैं। दूसरा, कोई न्यूक्लियर धमकी भारत नहीं सहेगा। तीसरी, ये भी बड़ी बात है कि हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आगे उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ नाम नहीं है, ये न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। पाकिस्तान के आतंकी और सैन्य ठिकानों पर अपनी जवाबी कार्रवाई को अभी सिर्फ स्थगित किया गया है। आने वाले दिनों में हम पाकिस्तान की हर कदम को इस कसौटी पर मापेंगे कि वो क्या रवैया अपनाता है। निश्चित तौर पर यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह युग आतंकवाद का भी नहीं है। आतंक पर भारत का कड़ा प्रहार और पाकिस्तान को आखिरी चेतावनी को लेकर तमाम बड़ी बातें भारत की तरफ से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को जो भारत की तरफ से संदेश मिला है, आज करेंगे इसी मुद्दे पर चर्चा। और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ जुड़े हुए हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड वीके सक्सेना, डिस्टिंग्विश्ड फेलो हैं विवेकानंद इंडिया फाउंडेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत है सक्सेना सर। साथ ही मेरे साथ संजय भट्टाचार्य जी भी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर एम्बेसडर हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा मेरे साथ हर्ष वी पंत भी जुड़े हुए हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं स्टडीज एंड फॉरेन पॉलिसी, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन। हर्ष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो शुक्रिया संसद टीवी के साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, शुरुआत आपके साथ करूंगी मैं। कल देश के नाम संबोधन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार बड़ी बातें रही। आज भी हमने देखा जिस तरह से एयरबेस पर संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने एक बार फिर चेतावनी दी है और कहा है कि आतंक के खिलाफ भारत का कड़ा रुख जारी रहेगा। आपकी नज़र में जो संबोधन है प्रधानमंत्री की तरफ से,
उसमें सबसे बड़ी बातें क्या रही है, और जब स्पेशली जब हम बात करते हैं इंडिया स्ट्रॉन्ग स्टैंड अगेंस्ट टेररिज्म की? आप देखें, अगर हम लोगों ने पाकिस्तान से 3 सदक से ज्यादा, 3 डेकेड से ज्यादा हम लोग उसका टेररिज्म का शिकार है, लेकिन अभी हम उनको शिकार बना रहे हैं जो कि पाकिस्तान से आ रहे हैं। खासकर आप देखिए कि जियाउल हक जब प्रेसिडेंट थे, उस समय एक फंडामेंटलिस्ट आइडियोलॉजी का जो निर्माण हुआ था पाकिस्तान में, उसका असर आज और प्रभावशाली हो चुका है। टेररिज्म का जो एंगल है पाकिस्तान में, इसमें ना सिर्फ वो टेररिस्ट है जो कि ये ट्रेनिंग करता है, लोगों को भेजता है टेरर आतंक को बढ़ाने के लिए हमारे देश में, लेकिन उसके पीछे एक बहुत ही लार्ज फंडामेंटलिस्ट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन भी उसका समर्थन करता है। और इस सब के पीछे तीसरा अंक ये है, जो कि पाकिस्तान आर्मी और उसका आईएसआई का जो रोल है, जो कि उन्हें पनाह देती है, उनको सपोर्ट करती है। हमने देखा हाल में उन्होंने सपोर्टिंग फायर भी किया ताकि वो हमारे देश में आ जाए। और कुछ हद तक पाकिस्तान में जो मुस्लिम ब्रदरहुड का जो इफेक्ट है, इससे भी कुछ टेररिज्म को और सहायता मिला है। तो जब हम संकेत करते हैं कि हम टेररिज्म से लड़ेंगे, तो संकेत सिर्फ वो टेररिस्ट पे नहीं है। मेरे अनुमान में ये सारे एलिमेंट्स पे हैं जो कि टेररिज्म का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बना रहे हैं और जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं, जिससे कि पाकिस्तान एक टेररिज्म का एपिसेंटर बन चुका है दुनिया में। और ये हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि वो भी इसी रवैया से पाकिस्तान को देखे कि ये एक टेररिज्म का एपिसेंटर है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डीप है, और जब वो आते हैं हम सबको हिट करेंगे। सक्सेना सर, अगर मैं आपसे समझूं, क्योंकि हम जान रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान की तरफ से भी फैलाई गई, और हमने देखा है कि एक तरह से जग में ही जग हंसाई हुई है, जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से बचकाना बयान भी आते रहे हैं चीज़ों को लेकर सामने। मैं थोड़ा सा समझना चाहूँगी, जब हम पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने जिस तरह का आमना सामना होते देखा है, इसे लेकर आप ब्रॉड सेंस हमें अगर देना चाहें तो क्या बताएंगे? सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपकी ऑडियंस को कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा पता क्या है? सबसे बड़ा मुद्दा जो बाहर निकल कर आया है वो है एयर और एयर डिफेंस। इसमें हमारे देश ने एक क्लियर संदेश भी दिया है और अपने देशवासियों को आश्वासन भी दिया है कि हमारी सैन्य शक्ति, जो कि एयर की सैन्य शक्ति है, और हमारी एयर डिफेंस इतनी सटीक है कि दुश्मन से कहीं कहीं गुना बेहतर है। इस बात को मैं और थोड़ा साफ से समझाऊंगा। सबसे पहले 7 मई की रात को जब हमने 9 टेररिस्ट ठिकानों पर अटैक किया, तो क्या कोई हमारा एयरक्राफ्ट पाकिस्तान एयर स्पेस में घुसा? नहीं। हमने कैसे अटैक किया? हमने अटैक किया, हमारे पास स्टैंड ऑफ वेपन है। स्टैंड ऑफ वेपन क्या होते हैं? स्टैंड ऑफ वेपन वो होते हैं जो कि एयरक्राफ्ट टारगेट से काफी दूर रहता है, एयरक्राफ्ट वेपन को लॉन्च करता है। वेपन एयरक्राफ्ट से जुड़ा हुआ, जीपीएस नेविगेशन से जुड़ा हुआ, इनर्शियल नेविगेशन जुड़ा हुआ, एक टारगेट की तरफ अग्रसर होता है और बहुत सटीक वार करता है। ऐसे में 2 वेपन बहुत सामने आए, 3 वेपन बल्कि, स्कैल्प मिसाइल, हैमर और तीसरा ब्राह्मोस ए। इसके सिवा कुछ और बॉम्ब्स हैं जिनकी मैं बात नहीं करूंगा, और कोई और क्लासिफाइड भी डिटेल्स हैं। इसके सिवा कुछ ड्रोन स्वॉर्म, जो कि पहले बात हुई थी, ये ड्रोन स्वॉर्म हमारी आज की कैपेबिलिटी है। हमारी सैन्य शक्ति, आर्मी, एयर डिफेंस और एयरफोर्स ने मिलकर जो कमांड कंट्रोल सेटअप बनाया है, उससे रियल टाइम इंटेलिजेंस, जीरो लेटेंसी का मतलब कोई डिले नहीं, और सटीक वार करने की हमें, ये जब पहला हो गया। उसके बाद जब पाकिस्तान ने दोबारा हमारे ऊपर अटैक किया, हमारी एयरफील्ड्स के ऊपर और हमारे मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर अटैक किया, तो हमने क्या करा? हमने उस टाइम उनकी 11 एयरफील्ड, यानी एक्चुअली 13 थे टारगेट, 11 के मैं नाम लूंगा, उन पे हमने ऐसा वार किया जो कि दुश्मन की 2 नवज नाड़ियों को खत्म कर गया।
पहली क्या है? पहला है काउंटर एयर ऑपरेशन, दुश्मन के जहाजों को और दुश्मन के हवाई ताकत को जमीन पर ही खत्म करो, उड़ने मत दो। दूसरी क्या चीज? दुश्मन के एयर डिफेंसेस जो हैं, जो उनकी आइज एंड ईयर्स है एयर डिफेंसेस की। आइज एंड ईयर्स क्या होती है डिफेंस की? रडार्स, कंट्रोल सिस्टम, जो कि दूर तक देखते हैं, दुश्मन के जहाज को पकड़ते हैं और अपनी मिसाइल को लॉन्च, उनको खत्म करो। अभी नूर खान, अभी जो 11 अटैक्स हुए हैं नूर खान में, जो हमने अटैक किया उसमें पाकिस्तान का एयर मोबिलिटी कमांड सेंटर, उसको खत्म कर दिया। रफीकी में जो अटैक किया उसके अंदर मिराज और GF-17 के ऊपर हैंगर्स के ऊपर अटैक किया। मुरीद में अटैक किया, ड्रोन वॉरफेयर हेडक्वार्टर पे अटैक किया। सुकूर में रनवे को खत्म किया। सियालकोट में एविएशन बेस को खत्म किया। पसरूर में एयर डिफेंस रडार, बहुत बड़ा एयर डिफेंस रडार जो कि पाकिस्तान का आइज एंड ईयर्स, को खत्म किया। सरगोदा, सरगोदा सबसे बड़ा मोस्ट क्रिटिकल स्टोर है, वहां पे बिगेस्ट एयर बेस है, F-16 JS-17 के शेल्टर्स है, बिल्कुल। उनके ऊपर अटैक किया गया। स्कार्दू, बोलारी, जेकोबाबा। हमने क्या दिखाने की कोशिश करी? हमने दिखाने की कोशिश करी कि हमारी अटैक कैपेबिलिटी बहुत सटीक है। हर्ष बी पंत जी, जैसा आज भी प्रधानमंत्री ने दोहराया है, उन्होंने कहा है कि भारत की जो नीति है और नीयत है और निर्णायक क्षमता है, इसकी त्रिवेणी कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर रहा है। तो इसे लेकर जो भारत की तरफ से बातें दोहराई गई हैं, जिस तरह से दो टूक बातें और चेतावनी दी गई है कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ स्थगित हुआ है और किसी भी तरह की अगर कोई कार्रवाई होती है तो आगे पूरी नज़र रखी जाएगी, और उसके बाद ये जो भारत की त्वरित कार्रवाई है, आप कहें जीरो टॉलरेंस की जो नीति है, उसे लेकर भारत आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री का संबोधन खासकर कल और आज कही गई बातों के जरिए क्या संदेश निकलता आप देख रहे हैं? देखिए, संदेश तो सबसे बड़ा ये निकल रहा है कि जो भारत की रणनीति रही है आज तक की, टेररिज्म को लेकर, आतंकवाद को लेकर, उसमें एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और एक फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन आया है। क्योंकि जिस तरह से भारत ने इस लड़ाई को लड़ा है और इस एक ऑपरेशन सिंदूर को कामयाब बनाया है, उसके बाद एक नई टेम्पलेट भारत ने खड़ी करी है, जिसके तहत आगे की जो कार्रवाई है वो प्रधानमंत्री के वक्तव्य से जो नजर आया वो करी जाएगी। इसमें उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो कोई भी एक्ट ऑफ टेररिज्म को हम एक्ट ऑफ वॉर की तरह देखेंगे, और इसीलिए भारत की पूरी जो ताकत है वो टेरर एक्टर्स के ऊपर और टेररिस्ट जो इसको स्पॉन्सर करते हैं उनके ऊपर जाएगी। तो एक तो बहुत बड़ी चीज, जो बहुत बड़ा बदलाव जहां पर हमको देखने को मिल रहा है, वो ये कि जो एक सोच है जो पहले कॉस्ट एब्जॉर्प्शन की होती थी कि हमको अटैक किया जाए, हमको टारगेट किया जाए और हम इस बात को अब्जॉर्ब कर लें, भारत जो है इस बात को अब्जॉर्ब कर ले, क्योंकि इसके स्ट्रेटेजिक रिस्क्स बहुत ज्यादा कैलकुलेट हो सकते थे, ऐसा माना जाता था। भारत ने वो रिस्क की जो डेफिनेशन है उसको बदल के रिस्क का कैलकुलस पाकिस्तान के ऊपर डाल दिया है। दारोमदार पाकिस्तान के ऊपर है डीएस्केलेशन का। अगर पाकिस्तान को डीएस्केलेशन करना है, अगर पाकिस्तान को लग रहा है कि वो ये रिस्की एक एडवेंचर है, तो पाकिस्तान को ये सोचना पड़ेगा कि वो कहां तक जाएगा। और इसीलिए जो नजर इस क्राइसिस में नजर आया, वो ये नजर आया कि पाकिस्तान और ने आखिर में गुहार लगाई कि देखिए, जो जिसका भी सक्सेना साहब भी जिक्र कर रहे थे कि भारत की कैपेबिलिटीज इतनी प्रिसाइज हैं कि वो पॉलिटिकल और मिलिट्री नर्व सेंटर्स के पास जाकर खड़ी हो जाती है। भारत ने ये सांकेतिक तौर पर दिखाया और उसका जो इफेक्ट पड़ा साइकोलॉजिकल, वो पाकिस्तान के ऊपर पड़ा कि आगे चलकर पाकिस्तान को ऐसा लगा कि ये जो रिस्क का कैलकुलस है ये बदलता जा रहा है पाकिस्तान के लिए, और इसीलिए उसको दूसरों के पास जाकर, खासकर अमेरिका के पास जाकर ये कहना पड़ा कि देखिए अब डीएस्केलेशन हो, और जो भारत ने 7 मई को कहा था उसको वो 10 मई को अंजाम देने की कगार पर आया। तो ये जो एक पर्सपेक्टिव में बदलाव है और आगे की रणनीति में बदलाव जो भारत का नजर आ रहा है कि एक एक्ट ऑफ वॉर की तरह हम इसको देखेंगे, टेररिज्म को एक लोकलाइज इंसिडेंट के तौर पर नहीं देखेंगे। और दूसरा, जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल हमेशा एक पाकिस्तान करता रहता था कि देखिए अगर एस्केलेशन हो जाएगा हम न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करेंगे, परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। मुझे लगता है उस जो एक आर्ग्यूमेंट था उसको दरकिनार करके भारत ने एक नई रणनीति, एक राजनीतिक, डिप्लोमेटिक और मिलिट्री, ये जो तीनों की जो फोर्सेस को कंबाइन करके इस क्राइसिस में जिस तरह से अपनी पॉलिसी को अंजाम दिया है,
ये मुझे लगता है आगे कई दशकों तक भारत के लिए एक टेम्पलेट बना रहेगा, और इसको एसेस करके पाकिस्तान को रिएक्ट करना पड़ेगा, पाकिस्तान की सेना को और पाकिस्तान की गवर्नेंस को, कि वो इसके तहत कैसे आगे बढ़ पाएंगे। और एक नई रणनीति के तौर पर भारत जो आगे रख रहा है, उससे न सिर्फ पाकिस्तान को पर दुनिया को भी एक मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया कि भारत ने सीज फायर तब किया जब भारत को ये लगा कि उसके मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना था वो अचीव हो गए हैं, किसी के दबाव में नहीं किया गया। जो एक तरह से ये बात भी कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे थे, उसको भी प्रधानमंत्री ने अपने वक्तव्यों से, अपने स्टेटमेंट से दरकिनार किया है। जो बड़ी बातें अभी कह रहे हैं हर्षवी पंत जी की स्ट्रैटेजिक रिस्क की जो बात होती थी, तो रिस्क का कैलकुलस अब पाकिस्तान की तरफ है जाहिर तौर पर। जो बाकी देश हैं, पाकिस्तान को तो मैसेज साफ गया ही है, जो बाकी देश हैं, भारत का जो रिस्पॉन्स रहा है टेररिज्म के खिलाफ इस बार, वो पिछले कुछ दशकों से किस तरह से अलग है, और बाकी ऐसे देश जो कि किसी ना किसी तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सपोर्ट करते हैं, हार्बर करते हैं टेररिज्म को, उनके लिए भी कैसा संदेश है? देखिए, ये जो टेररिज्म का सपोर्ट का जो है, ये काफी सारे देश ऐसे पीछे से सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें से खास है। इस बार अगर आप देखें तो पाकिस्तान के सपोर्ट में कुछ देश आए। पाकिस्तान के ऊपर जब 7th को रिटेलिएशन जब शुरू हुआ, तब वो काफी घबरा गया और बहुत सारे देशों के पास सहायता के लिए गया। लेकिन इसमें से हम कह सकते हैं कि 2 देश शायद ऐसे हैं जो कि उसका कुछ समर्थन किया। एक था चीन, जो कि चीन ने उसको पॉलिटिकल सपोर्ट दिया, और उन्होंने पहले आप जानते हैं कि पाकिस्तान का जो मिलिट्री वेपनरी है उसका ज्यादातर चीन से आया है। और दूसरा सपोर्ट उसका आया तुर्की से। तुर्की ने इस बार जैसे कि कुछ पिछले सालों में तुर्की ने किया है, एर्दोगान के जमाने में, उन्होंने बड़ा स्पष्ट रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया, और उन्होंने इसमें काफी सारे बातें की जो कि सच्चाई से नहीं मिलते हैं। और ये हमें भी एक सोचने के लिए है कि आगे जाते हुए, जैसे कि चीन जैसे एक पाकिस्तान का एलाय है, और तुर्की जो कि एक और एलाय है, और ये भी समझना होगा कि दोनों चीन और तुर्की उनके कुछ अपने मकसद है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं, तो हमें उसका भी ख्याल रखना होगा और पाकिस्तान का भी ख्याल रखना होगा। हमारा रणनीति खासकर डिप्लोमेटिक फ्रंट में ये रहेगा कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए, ताकि उसका जो टेररिज्म के साथ जो कनेक्शंस है, और ये टेररिज्म के साथ जो कनेक्शंस है, जो कि मैं पहले भी जिक्र कर रहा था कि ये ट्रायड जो है, फंडामेंटलिस्ट, टेररिस्ट और मिलिट्री का, इसको और गहरे रूप से इसको एक्सपोज करना है। और दूसरा है कि जितने सारे वर्ल्ड बॉडीज है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, उनमें ये भी स्पष्ट करना होगा कि अगर आप पाकिस्तान के साथ ऐसे मामलों में आप सहायता देते हैं तो आप टेररिज्म के सपोर्टर बन जाते हैं। तो इसलिए उनको भी ये सोचने की जरूरत है जो कि पाकिस्तान को इस समय सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। सक्सेना सर, आप डिफेंस सिस्टम को लेकर अपनी बात पूरी करने वाले थे, आप प्लीज़ अपनी बात को पूरा कीजिए। और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने आज भी कहा कि भारत की कार्रवाई के बारे में सोचकर जो वहाँ के आतंकी हैं और जो आतंक को समर्थन देने वाले लोग हैं, उन्हें कई दिनों तक अभी नींद नहीं आने वाली है। साथ ही जो मेड इन इंडिया जिस तरह से हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार हो रहा है, और साथ ही डिफेंस में जिस तरह से मेड इन इंडिया लगातार अब बढ़ रहा है, और उसकी ताकत भी हमने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए देखी है, ये भी कहीं ना कहीं मैसेज सबको मिला है। मैं ये बात आपको समझा रहा था कि पहले मैं अपनी सैन्य शक्ति एयर की बात कर रहा था कि कैसे उन्होंने सटीक हमला करके अपना दिखा दिया कि हम ना सिर्फ टेरर के काउंटर टेरर अटैक करके आतंकी ठिकानों को दरकिनार कर सकते हैं, हम आपके एयरफील्ड में, आपके जैसे प्रधानमंत्री ने आज बड़ा सीने पर चढ़ के हमने उनको अटैक किया। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान ने 543 ड्रोन पहले दिन और 200 ड्रोन छोटे बड़े भेजे बहुत सारे,
इसमें हमारी क्या बात उभर के सामने आई कि क्या हमारी क्षमता आज की तारीख में ऐसी है जो कि हम ड्रोन को काबू कर सकें और उसको निष्फल कर सकें। ये एक सबसे बड़ी बात बाहर आई है। इसमें आर्मी एयर डिफेंस की जो लो लेवल लाइट एयर डिफेंस की गन्स हैं, L-70 गन, ZU-23 गन, जिनको मॉडिफाई किया गया है ड्रोन अटैक के लिए, उन्होंने बहुत सटीक कार्रवाई करी। दूसरी बात, एंटी ड्रोन सिस्टम्स आज भारत में उपलब्ध हैं, हमारी सैन्य शक्ति का पार्ट हैं। वो ये ना सिर्फ इन ड्रोन को पकड़ सकते हैं जो कि बहुत छोटे होते हैं, रडार के थ्रू इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए इनको सॉफ्ट किल से खत्म कर सकते हैं, जैसे कि रेडियो फ्रीक्वेंसी, जैसे कि लेजर, इस टाइप के सॉफ्ट और हार्ड किल हमने सिस्टम दिखा दिए। दूसरा, हमने एक और सबसे बड़ी बात क्या दिखाई, हमने सबसे बड़ी बात जो कि ज्यादा मीडिया में नहीं उभर के आ रही है, वो है हमारी बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम। बिल्कुल। हमारा ये शक्ति जो कि हम एयरफोर्स, आर्मी एयर डिफेंस की बैटल को सटीक तरह से संभाल पाए, उसके लिए एयरफोर्स, आपको पता होगा शायद हमारी कंट्री में एयर डिफेंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एयरफोर्स की है, और दूसरे सर्विसेज जो हैं वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अपने डोमेन में एग्जीक्यूट करते हैं, पर ओवरऑल कंट्रोल किसका था? एयरफोर्स का। आज ये कंट्रोल एयरफोर्स का, जिसको इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कहते हैं, वो एयरफोर्स से आर्मी से नेवी, आर्मी का आकाशीय सिस्टम और नेवी का त्रिकोण सिस्टम पूरी तरह से ये इंटीग्रेटेड है। इसमें क्या इंटीग्रेशन है? इसमें सैटेलाइट इमेजरी, इसमें प्रिसाइज नेविगेशन एंड टारगेटिंग, इसमें ऑटोनॉमस स्टेल्थ वेपन कंट्रोल, ड्रोन कंट्रोल, किस तरह से हम दुश्मन के एयर थ्रेट को पकड़ें, कौन से वेपन को कब लॉन्च करें, किस वेपन को किस तरह से लॉन्च करें जिससे कि आने वाले एयर थ्रेट को पनिशमेंट मिलती जा सके। इसके लिए सारी चीज़ें जो हैं ये बैटल मैनेजमेंट एंड कंट्रोल सिस्टम के कारण हम कर पा रहे हैं। हमारा नेविक कॉन्स्टिलेशन इसरो के साथ जुड़ा हुआ है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन 1 सेकेंड, हमारी कमांड कंट्रोल कनेक्टिविटी 1 सेकेंड, आर्मी नेवी एयर फोर्स के वेपन सिस्टम, सबको एक कड़ी में बांधने का काम कर दिया है। बिल्कुल, और इसीलिए हमने CDS की नियुक्ति और CDS का पद देखा, और जाहिर तौर पर इस इंटीग्रेशन की ज़रूरत काफ़ी पहले ही महसूस कर ली गई थी, और इसीलिए कहा जाता है कि शांति के दौर में की गई तैयारी जो होती है वो काफ़ी मायने रखती है युद्ध के समय में, और वही हमने देखा भी है जिस तरह से आप बता रहे हैं सक्सेना सर। हर्ष विपन, जो बात भारत की तरफ से एक और साफ कही गई है कि आगे अगर बात होगी तो बात होगी POK पर, बात होगी टेररिज्म पर, तो भागे नहीं। भारत ने जिस तरह से आगे की रणनीति को लेकर एक बिल्कुल क्लियर विजन रख दिया है, दो टूक शब्दों में, साफ शब्दों में बात कही है, इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि ये एक भ्रम फैलाया जा रहा था पाकिस्तान की तरफ से कि भारत दबाव में आकर कश्मीर मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार हो गया है, और जिस तरह से कुछ वक्तव्य, कुछ ट्वीट्स डोनाल्ड ट्रंप के, राष्ट्रपति ट्रंप के आए, उसके बाद अमेरिका से आए, उससे उसको थोड़ा सा मोमेंटम मिला ऐसी बातों को। तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने जब अपनी बात दुनिया के सामने रखी और भारतीयों के सामने रखी, तो उसमें ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि भारत का रुख और भारत का जो रवैया है पाकिस्तान को लेकर, जो पॉलिसी रिस्पॉन्स रहा है और कंसिस्टेंट पॉलिसी रिस्पॉन्स रहा है कि टेरर और टॉक्स एक साथ नहीं हो सकते, और कश्मीर का मुद्दा कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ किसी किस्म की बात होनी है तो वो आतंकवाद पर होनी है और POK पर होनी है। तो मुझे लगता है वो एक बार रीइटरेट करके प्रधानमंत्री ने इसको विराम दे दिया, ऐसी बातों को जो चल रही थी पिछले कुछ घंटों से, जिस तरह से पाकिस्तान ने इसको फ्रेम करने की कोशिश करी थी और नैरेटिव शेप करने की कोशिश करी थी, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, क्योंकि जो जिस तरह से आसिम मुनीर ने और उसके बाद ने भारत पाकिस्तान के संबंधों को फ्रेम करने की कोशिश करी है, और उसके बाद जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ और उसके बाद की जो घटनाएं हुई हैं, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कहीं पर पाकिस्तान में जो आर्मी है, जिसने अपनी सेंट्रलिटी को
और भारत की खिलाफत को कश्मीर के प्रिज्म के थ्रू देखा है, वो नर्वस है, क्योंकि कश्मीर का माहौल बदल रहा है, कश्मीर की आर्थिक हालत बदल रही है, कश्मीर का इंटीग्रेशन भारत में हो रहा है, और जिस तरह की आवाज़ें कश्मीर वैली में उठी इस बार पहलगाम के बाद, उससे पहली बार मुझे लगता है पाकिस्तान की सेना को झटका लगा है, और वो जो झटका लगा है उससे वो उबर नहीं पाई। उसके बाद उसका जो घटनाक्रम हुआ है उसको लेकर कहीं पर वो ये बात बार बार लाने की कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर का मुद्दा फिर से ग्लोबल सेंटर स्टेज में आए, कश्मीर का मुद्दा फिर से इंटरनेशनलाइज हो, और उनको ऐसा लगा कि कहीं पर जिस तरह से अमेरिका ने बीच में आकर बातचीत करने की कोशिश करी इस क्राइसिस में, उससे उनको बल मिला, और उन्होंने उसका जिस तरह से इंटरप्रिटेशन किया और उसको बात को आगे बढ़ाया, उससे उनको ऐसा लग रहा था कि शायद कश्मीर का मुद्दा वापस से फिर से उभर रहा है और भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर इस मुद्दे को लेकर बात आगे बढ़ सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने जवाब में ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि पाकिस्तान के साथ आतंकवाद और पीओके के अलावा कोई बात नहीं होनी है। बिल्कुल। और आखिर में मैं चाहूँगी संजय सर, कंक्लूड करने के लिए आप आगे किस तरह का रास्ता देख रहे हैं, क्योंकि भारत की तरफ से जैसा मैंने कहा कि दो टूक सारी चीज़ें साफ कर दी गई हैं। भारत लगातार जो अंतर्राष्ट्रीय मंच है उसमें आतंकवाद के मुद्दे को दबने भी नहीं देता है। बहुत से देश हैं जो इस पर बात नहीं करना चाहते, लेकिन भारत ने कभी भी आतंकवाद के मुद्दे को दबने नहीं दिया। जिस तरह से आपने आइसोलेशन की बात कही वो बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान को आइसोलेट करना, खासकर इस मुद्दे पर। जो फंडिंग उसे दी जाती है हम जानते हैं कि उसका बेजा इस्तेमाल और कहाँ होता है, खासकर आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए किस तरह पाकिस्तान अपने फंड्स का इस्तेमाल करता है। ऐसे में आगे की रणनीति फिलहाल क्या रहनी चाहिए? प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हमारा जो रणनीति है वो कुछ हद तक कह सकते हैं कि एक नया मोड़ पे आया है, और हमारे जो रेड लाइंस कहते हैं जिसे, वो प्रधानमंत्री जी ने बड़े स्पष्ट कर दिए हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि अगली बार अगर आतंक कभी होता है तो हम उसको आतंक का युग नहीं आने देंगे, हम उसका सही तरह से उसका जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि आप जो कहते हैं न्यूक्लियर डिटेरेंस की बात, हम उसको नहीं मानते हैं, न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलेगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर हमें कहीं बात करना है तो सिर्फ आतंक के बारे में और पीओके के बारे में। तो इससे एक्चुअली आप देखिए बड़ा स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने हमारे फ्यूचर ओरिएंटेशन को स्पष्ट कर दिया है। तो जब प्रधानमंत्री जी से यह पॉलिसी डायरेक्शन आ चुका है, तो अभी जो हम इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम लोग जब आगे जाएंगे ग्राउंड पे, तो उसका क्या होगा? इसका भी रिस्पांस तीन तरह से होगा। एक होगा पॉलिटिकल, एक डिप्लोमेटिक और एक मिलिट्री। मेरे ख्याल मिलिट्री रिस्पांस में एक नया मोड़ आने वाला है जो कि प्रीएम्पशन का है। आपको याद होगा जब 7 मई को जब हम लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था, उस समय हम लोगों ने कहा था कि हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन ऐसा है कि और अटैक्स आने वाले हैं, और इसलिए हम लोग प्रीएम्पशन की ओर जा रहे हैं। मेरे अनुमान में ये प्रीएम्पशन और आगे तक जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग जो कह रहे हैं कि ये प्रीएम्पशन ना सिर्फ टेररिस्ट स्ट्रक्चर पे है, बट उसके पीछे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी प्रीएम्पशन हो सकता है। तो मेरे ख्याल प्रीएम्पशन से एक बहुत भारी दबाव पड़ेगा ये टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और क्योंकि जब तक हम लोग इस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को डिसमेंटल तोड़ न दे, ये हमारे ऊपर ये डर, ये आतंक का भय रहेगा। बिल्कुल। दूसरा क्योंकि हम कहते हैं डिप्लोमेटिक एफर्ट्स, और इसका आप देख रहे हैं कि बाकी देशों में हमें और जाके सबसे कहना है। अभी आपने पूछा था कि बाकी देशों का रवैया क्या है। ज्यादातर देश अभी ये समझ रहे हैं कि पाकिस्तान का जो आतंक के साथ जो एक नाता है, जो पाकिस्तान एक बहुत एपिसेंटर बन चुका है, इसके बारे में उनको ज्ञात है, और बहुत सारे देशों ने भी इसको अनुभव भी किया है। आफ्टर ऑल आप देखिए उसामा बिन लादेन को कहां से उन्होंने शूट डाउन किया था। तो बाकी देश जानते हैं, और उनका जो कनेक्शंस है, जो कि कुछ मिलिट्री है, कुछ इकोनॉमिक है, कुछ डिप्लोमेटिक है, उनको तोड़ने की जरूरत है। पहले जमाने में आप देखते थे कि काफी सारे इस्लामिक कंट्रीज हुआ करते थे जो कि पाकिस्तान का समर्थन करते थे, लेकिन इस बार देखिए इस्लामिक कंट्रीज ने पाकिस्तान का समर्थन नहीं किया। बिल्कुल। और
सऊदी अरेबिया को देखिए, ईरान को देखिए, इन सब देशों ने बड़े मैच्योरिटी के साथ इस बारे में इंटरवीन किया। और फाइनली पॉलिटिकल मेरे ख्याल प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी निर्णय ले चुके हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, वीके सक्सेना जी, संजय भट्टाचार्य जी, हर्ष विपन जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुद्दा आपका में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। साफ है कि अगर पाकिस्तान को बचना है तो उसे अपने यहाँ के आतंकी ढांचे को खत्म करना ही होगा। पाकिस्तान राजनीतिक, आर्थिक और अब तो सैन्य मोर्चे पर भी संकट में है और इस संकट से उबरने का एक ही उपाय है और वो है भारत के खिलाफ आतंकवाद का इस्तेमाल बंद करना, क्योंकि भारत अब किसी भी ब्लैकमेलिंग से डरने वाला नहीं है बल्कि और ज्यादा घातक प्रहार करेगा। अब भारत का आतंक के खिलाफ एक ही सूत्र रहेगा, ना दैन्यम ना पलायनम। इसी के साथ मुद्दा आपका में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.